चाचू हम लोग बोर हो रहे। किरण, रोहन, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? हमें डर लग रहा है। मम्मी पापा हमें लॉक करके चले गए हैं। हमें डर लग रहा है और हमें भूख भी लगी है। चाचू हमें आपके पास आना है। चलो रोना बंद करो, लेकिन तुम लोग इस तरफ आओगे कैसे? चाचू हमारे पास एक आइडिया है। आइडिया? किरण, रोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। चॉकलेट, पेस्ट्रीज। अरे आइसक्रीम भी है भाई। ये तो आइसक्रीम फ्रिज में रखते पिघल जाएगी। हाँ, लेकिन इतनी सारी चीजों का नाम सुन के बच्चे आए कैसे नहीं? अंदर सो रहे होंगे। हाँ। किरण, रोहन, अरे सुनो जी, बच्चे नहीं है यहाँ पे। बाथरूम में होंगे। अरे एक वक्त तो एक ही होगा ना अंदर, मैं देखती हूँ। किरण, रोहन, बाथरूम में भी नहीं है। पता नहीं, कहीं नजर भी नहीं आ रहे। कहाँ होंगे? कहाँ चले गए? अरे चाची से पूछना। कैसी बात करते हो? दरवाजा तो बंद था। चाची क्या उल्टियाँ आएंगी अंदर? यार पूछ लेते, कुछ तो पता चलेगा ना। तू भी ना। देखो पूछ ले। चाची? चाची, चाची। चाची, चाची। क्या बात है अनीता पुत्र? चाची, चाची आपने मेरे बच्चों को देखा? पुत्र, मैं तो नीचे ही थी, अभी भी ऊपर आई हूँ और नीचे से तो पता ही नहीं पड़ता ना। लेकिन बात क्या है? वो चाची हम जरा मार्केट गए थे, बाहर से लॉक करके तो। क्या कमाल करते हो तुम लोग भी। हमारे होते हुए तुम ताले में बंद करके जाते हो बच्चों को। चाची अब ये सब छोड़ो। आपने बच्चों को नहीं देखा तो बंद ताले में से बच्चे गए कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान, कहाँ गए होंगे ये बच्चे? अब क्या होगा पुत्र? मैं क्या करूँ पुत्र? ओह, ये बात है। ये सीढ़ी यहाँ पे कैसे आ गई? वही मैं भी सोच रहा हूँ। खैर देखता हूँ। संभल के। हाँ, संभाल के पुत्र। मैं और रज्जू, हम भी चाचू से लिपटकर बिल्कुल ऐसे ही सोते थे। क्या हुआ जी? बच्चे हैं वहाँ पे? हाँ हाँ यही है, सो रहे हैं। सो रहे? जी आप? हाँ यार, वापस लौटे तो बच्चे दिखे नहीं, घबरा गए। ये तो उन्हें जी क्या है ना कि दोनों डर गए थे और अकेले थे और कह रहे थे कि उन्हें भूख भी लगी है, तो इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। हाँ, वही हमारा वाला ड्रामा ना। जी सारे बच्चे एक जैसे ही तो होते हैं। अरे क्या कर रहे हो वहाँ पे? ले आओ ना बच्चों को। हाँ हाँ ला रहा हूँ। जी प्लीज सुन लीजिए ना, मैं बात करता हूँ वापस। भाभी, भाभी, बच्चे बहुत ही गहरी नींद सो रहे हैं। जब उठेंगे मैं उन्हें तब भेज दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। और अज्जू, वो तो बच्चे हैं, लेकिन तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी। ये सीढ़ी का रास्ता उनको सिखा दिया। अगर गिर पड़ गए तो हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यहाँ किसी को किसी की पड़ी है क्या? और सुनते हो जी, आप बच्चों को जल्दी ले आना, सीधे रास्ते से ले आना। हाँ हाँ। कॉफी मामा। थैंक यू बेटा। डैड, कॉफी। थैंक यू बेटा। मामा, कल हम ताऊ जी के यहाँ चले जाए प्लीज। हाँ
चली जाओ। लेकिन वहाँ सब ठीक तो है? वो ताई जी ने पंडित जी से पूछकर व्रत रखने के लिए कहा था। वो सब कैसे करना है वो पंडित जी ने ताई जी को लिख कर देते हैं, इसीलिए। जाओ बेटा जाओ। एक तो पहले से दुखी, ऊपर से व्रत उपवास सब झूठे दिलासे। नहीं डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं कहते। विश्वास पर तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और फिर दिलासे ज्यादा बात है विश्वास की। जो भी है, भगवान इस बच्चे की खुशी वापस लौटा दे। नहीं बेटो, मैं नहीं मानता कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे। मुझे समझ में नहीं आता कि यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई कि तुम हार गई हो। क्या करे ताऊजी, अब तो यही लगता है कि हम हार ही गए। जब ममा तक की कोशिश बेकार जा रही है तो इसके आगे और कोई क्या कर सकता है। अब हम वहां वापस नहीं जाएंगे ताऊजी। अचानक हमें वो घर पराया सा लगने लग गया। देखा, आप निकली ना सही बात मुझसे। अरे बेटा, जिसके साथ साथ फेरे लिए जाते हैं सबसे पहले रिश्ता उसके साथ होता है, बाकी रिश्ते बाद में। पहले उसकी खुशी देखी जाती है, बाकी की बात। अब बच्चे तुम तो यही करती था और इतनी बड़ी मुसीबत तुम पे। ललिता जी, आप अविनाश की गलती बिट्टो के सर पे क्यों मार देती हैं? मैं पूछता हूं, क्या गलती है इसकी? यही ना कि इसने अपने परिवार वालों को प्रेम दिया, उनकी सेवा की, बिछड़े हुओं को मिलाया। अगर ये गलती है ना, तो मैं कहता हूं ये गलती आपकी बहूएं भी कर रही हैं। उन्हें अगर अभी मालूम पड़ जाए कि बिट्टो यहाँ आई है तो वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर फौरन यहाँ भागी चली आएंगी। आप ठीक कह रहे हैं जी। हमसे लेकर के परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन हमने तो उन्हें आते ही एक मंत्र बता दिया कि बेटा, घर में जो कुछ भी तुम कर रही हो, लेकिन एक नजर अपने पति पर जरूर होनी चाहिए। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इसका ख्याल तुम्हें करना होगा। और यही वजह है कि वो जितना ध्यान अपने घर को देती हैं, उतना ही ध्यान वो अपने पति को भी दे रही है। हम तो उन्हें 2 मिनट भी अपने पास फालतू नहीं बैठने देते। कह देते हैं उन्हें, काम खत्म हो गया तो बेटा अपने कमरे में जाओ, अपने पति को देखो, अपने बच्चे को देखो। और ये पूछो, इसे आपके सामने खड़ी है, ये कितनी बार मैंने इसे यही बात बताई थी। परिवार में स्त्री को हर सदस्य के साथ एक संतुलन बनाए रखना पड़ता है, जिससे हर कोई उसे खुश हो, कोई उससे नाराज ना हो। हाँ जी, शंभू जी महाराज, सत श्री अकाल। विशेषर बोल रहा हूँ जी, पहचाने आप? हाँ, क्या हाल है जी? बस जी, रब दी मेहर है। हाँ, वो गल ऐसी गड्डी चाहिए सी जी। ना खरीदनी कितने है ना जी, खराब नहीं हुई है, गड्डियां तो रही नहीं। मेरा मतलब है ना ना ना, आने जाने वास्ते नहीं। मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं आपको। क्या जी, टैक्सी की तरह? नहीं, घबराओ मत, किराया मैं दे दिया करूंगा जी हर रोज आपको। हाँ, काली पीली नहीं, उनसे हमीद भाई से बात हुई मेरी अभी, उनके गैराज में भी नहीं है कोई। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। ना ना,
हफ्ते फिर फोन कर लाना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जरूर मिलेंगे जी, जरूर। सत श्री अकाल महाराज, सत श्री अकाल। ये क्या जी, तुसी किराए पर गड्डियां चलवाओगे? चलवाऊंगा नहीं चाहिए, चलाऊंगा खुद। ये तुसी क्या कह रहे हो जी? ठीक कह रहा हूँ जी, ठीक कह रहा हूँ चाय जी। बैठे रहने से ये घर नहीं ना चलने वाला, और महंगाई इतनी हो गई है कि खड़े होने से भी कोई फायदा नहीं, दौड़ना पड़ना है, समझा? लेकिन दौड़ने भागने की भी तो उम्र होती है ना जी। वो तो होती है, लेकिन मुझे लगता है कि त्रिलोकी अपनी हिम्मत, अपने अरमान, अपनी ताकत सब मुझे दे गया है। जब दे गया है तो उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए ना। लेकिन साढ़े तो ट्रक आने वाले थे ना जी। आने तो वाले थे चाय जी, लेकिन आने से लेकर सड़कों पर दौड़ने पर वक्त तो जाना ही है। इस बीच उधार इतने हो गए हैं कि चाहिए जिस बंदे ने कभी एक पैसा ना लिया हो किसी से, इन हालात में कितनी घुटन होती है। नहीं जी, काम तो करने पाऊंगा, पर काम मुझे एक ही आता है, ड्राइविंग का। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ जी, आप भी हद ही करते हो। हाँ जी, और क्या अजी, आजकल औलादें किसकी अलग नहीं रहती हैं। वो जॉइंट फैमिली का तो एक सिर्फ सपना सा हो गया है, तो क्या उससे हमारे रिश्ते टूट गए हैं? हाँ, आपने ये पार्टीशन बनवा दिया, ये दीवारें खिंचवा दी, कल को त्रिलोकी चला गया तो वो लोग क्या आए नहीं? आए ही क्या, बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर त्रिलोकी के लिए वो लोग रोए हैं, बेटों की तरह रोए हैं। अज्जू को हमने तो नहीं कहा था ना, लेकिन फिर भी बेटा बनकर उसने शोभा को चूड़ियां दी ना। आप कहना क्या चाहते हो जी? यही कहना चाहती हूँ जी मैं कि बेटों को अलग रहना था, आपने सबको अलग कर दिया। भाई रहो जैसे तुम लोग रहना चाहते हो, रहो। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम लोगों से रिश्ता टूट गया। हम आज भी उनके माँ बाप हैं, मरने के बाद भी उनके माँ बाप ही रहेंगे ना। तो फिर क्यों नहीं आप बच्चों को बुला कर चाय जी, समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाहते हो आप। आप चाहते हो कि मैं उनके सामने ये रोना लेके बैठ जाऊं कि देखो भाई, हमने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा कर दिया है, अब कुछ साल तुम हमें देख लो, कुछ साल हमारे तुम सुधार दो, हमें पाल लो। हाँ? तो कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कि दो माँ बाप मिलकर अपनी 10 औलादों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 औलादें मिलकर अपने 2 माँ बाप नहीं पाल सकते। बस कुछ ही दिनों में आपको पेट्रोल पंप चालू करने के लिए परमिशन भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। बाबूजी मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि 15 साल बाद आप गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए मान लेता हूँ। क्या स्पीड थी, क्या कॉन्फिडेंस था, आप तो छा गए बाबूजी। मतलब मुझे लाइसेंस तो मिल ही गया समझो है। हाँ बाबूजी, आपको लाइसेंस आज क्या बल्कि अभी दिलवा देता हूँ। अच्छा जी। हाँ पुत्र जी, लाइसेंस तो तुसी दिलवा दोगे, लेकिन वो साथ में मिलता है ना, वो बिल्ला बैज जो ड्राइवरों को मिलता है, टैक्सी वालों को, वो भी चाहिए। वो किस लिए बाबूजी? तो आप क्या समझते हो कि इतने सालों बाद मैंने लाइसेंस किस वास्ते निकलवाया? बाबूजी आप टैक्सी चलाएंगे? तो क्या हो गया पुत्र जी? कुछ ये इंसान के हाथ पैर जब तक सलामत है उसे रिटायर नहीं होना चाहिए। और फिर और कुछ तो मुझे आता ही नहीं ना। ठीक है बाबूजी, मैं अभी 10 मिनट में लाइसेंस निकालता हूँ। जीते रहो पुत्र, जीते रहो।
ये सब क्या है? देखिए, आपको अपनी पोजीशन का, अपने घुसे हुए मकाम का, अपने पास्ट का जरा सा भी ख्याल नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम हमारे फ्यूचर का ख्याल तो कीजिए। मुझे ना किसी के फ्यूचर की और ना किसी के पास्ट की चिंता है, समझे तुम? मुझे सिर्फ अपने प्रेजेंट की चिंता है, अपने आज की। मैं आपकी बहन के रास्ते पर नहीं खड़ी हूं, मेरा रास्ता उससे अलग है। वैसे भी आपकी बहन राधिका अविनाश की वाइफ है और मैं फ्रेंड। ये सिर्फ फ्रेंड है भैया, वैसे जैसे शिवानी। तुम जो कोई भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर डालो, फौरन। देखिए, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से कोई उंगली उठाए। हम कुछ भी नहीं जानते, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी बहन के हिस्से का वक्त, हमारी बहन के हिस्से की तमाम खुशियां अविनाश यहां लुटा के जाता है, और राधिका के हिस्से में सिवाय आंसू और दुख के कुछ भी नहीं आता। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इन सब बातों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। देखो, अब तक हम तुम्हारे साथ ढंग से पेश आ रहे हैं, इसलिए तुम हमारी भाषा नहीं समझ रही। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से जान लो, अगर मर्दों को नचाना तुम्हारा पेशा है तो कुछ कामों में हमें भी महारत हासिल है। हम शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ बदमाश हैं। हम ये मान कर चलते हैं कि आप शरीफ हैं, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि अविनाश के साथ आपका जो भी रिश्ता है उसे खत्म कर डालिए, वरना आपकी ये इज्जत। चलो भैया। चाची, हमें तुम्हारे पास आना है। लेकिन पुत्र, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो तो रूम में सो रहे हैं। चाची, चाची, हमें भूख भी लगी है। मेरे को भी। क्यों? आज तुम्हारी मम्मी ने रोटी नहीं बनाई? बनाई थी चाची, मगर सब्जी में बहुत ही मिर्ची थी। चाची, मट्ठी। चाची, तोशा है? हाँ पुत्र, मैंने अपने बच्चों के लिए सब बनवाया है। रुकना, मैं अभी आती हूँ। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ, पर हम आपके हाथ से खाएंगे। मेरा हाथ कैसे जाएगा? जैसे हमारा गया। तुम लोगों के हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं ना। लो, खा लो जल्दी से, खाओ ना। अच्छा आई लो, खा लो। पुत्र, ये ले, हाँ ले ले। और चाहिए? अरे अरे, मेरा हाथ तो, अरे मेरा हाथ फंस गया। मेरा हाथ। मम्मी, मम्मी, पापा, चाची का हाथ फंस गया। मम्मी, पापा। तो दरवाजा खोलो। क्या हुआ? चाची का हाथ फंस गया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है ये? मैं तुम लोग खिलाती नहीं? चाची के पास मांगने की जरूरत थी? मम्मी, हमें चाची की हाथ की मट्टी बहुत अच्छी मैं नहीं बना सकती थी? हाँ, उनके पास मांगने की क्या जरूरत थी? जब देखो उनके पास जाके खाना मांगते रहते हैं, जैसे कि मैं कुछ खिलाती नहीं तुम लोगों को। हाँ, छोड़ दो, छोड़ देंगे, निकाल दो। जब देखो करते रहते हैं, उनके पास मांगने, चाची के पास जाना है, चाची के पास जाना है। क्या बस करना? करण, बहुत हो गया, बंद करवाए सारा तमाशा। तुम लोगों को जैसे लेना है वैसे रहो, मगर मेरे बच्चों को मेरे पास आने से किसी ने रोका तो मैं खाना पीना छोड़कर अपनी जान दे दूंगी, समझे? और आपसे भी कहती हूँ, मेरे और मेरे बच्चों के बीच कोई नहीं आएगा। आप भी।
आप यहाँ पर हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? वो दोनों आए थे। वो दोनों? कौन वो दोनों? कौन? वो तुम्हारे वाइफ के ब्रदर्स। क्या? मामा! मामा! हाँ, अभी अंदर आओ। क्या बात है अली? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो सो राधिका को धमकाने गए थे और आज आपके बहू के भाई। अगर आप लोगों को लगता है ये सब करने से राधिका मुझे पालेगी तो बहुत गलत सोचते हैं आप लोग। वो मुझे खो चुकी है और कह दीजिए उसे कि आइंदा उसके भाइयों ने या किसी भी रिश्तेदार ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और एक बात और, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। आपकी बहू के लिए यहाँ पर रिश्तेदारों की भीड़ है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वहां जा रहा हूँ जहाँ मेरी जरूरत है। अभी अच्छा, आज मुझे क्राफ्ट का एग्जाम थी। वेरी गुड बेटा, आप जाके सो हाँ प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये कपड़े क्यों बांध रहे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या हुआ? कहिए ना, क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर जो तुम्हारे भाइयों ने हरकत की है शके घर जाकर, ये सब उसका नतीजा है। भैया क्या क्या भैया? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं देखिए, आप हम छोड़ के बताइए। हम अपनी घर से भागे गए। हमने भैया लोग से कुछ नहीं कहा। वो वहाँ क्यों गए, कब गए, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम। देखिए हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज प्लीज हमें उन्हें समझा देंगे। वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज देखिए आप जब चाहे आए, जैसा चाहे रहें, प्लीज। माँ बरता हमारा घर छोड़ के राधिका, छोड़ो मुझे। राधिका! सुनिए 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 प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये घर आपका है। हाँ, ये घर मेरा था, लेकिन अब नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा गुस्सा इस घर पे क्यों निकाले? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और ये सूटकेस लेके कहाँ जा रहे हो? तुम अंदाज करने की कोशिश मत करो। एक भाग का ही लड़के तुम सब पर इतना चालू कर दिया है कि तुम अपने गलत हो रहे हैं। और आप पढ़े लिखे होने के बावजूद आप लोगों के अंदर इतने एटिकेट नहीं है कि एक लड़की से कैसे बर्ताव किया जाता है। देखो चक्कर, तू कहना क्या चाहता है? कहीं तेरा इशारा उसकी तरफ तो नहीं जिसकी तारीफ हम अरुण जी के मुझे काफी सुन चुके हैं। वो तारीफ के काबिल है ये लो, और इसलिए है कि जो हरकत इसके भाइयों ने उसके साथ करी है, किसी और ने किसी के साथ की होती तो वो जेल में होते। Shut up! Just shut up! एकदम चुप हो जा। बकवास किया जा रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। एक तो तू राधिका जैसी लड़की के साथ बेवफाई करता है, ऊपर से उस पर इल्जाम भी लगा रहा तू। अभी बस, अभी किस्सा तुम यही खत्म कर दो। किस्सा? ये किस्सा था नहीं, ये किस्सा आप लोगों ने बनाया है। जब ये किस्सा शुरू हो नहीं चुका है तो इस कहानी को मैं खत्म करूं। प्लीज हमें घर छोड़ के मत जाइए। अरे सारी गलती, सारा कसूर हमारा है, तो हम ये घर छोड़ के चले जाते हैं। राधिका, मत रोको इसे, जाने दो। 2 दिन बाद वापस खुद ही चला आएगा।